लेकिन फ्लोर ब्रेकिंग, अमेरिका में बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा। लॉस एंजलिस में बम धमाके की बड़ी योजना से पर्दाफाश। न्यू ईयर ईव पर बड़े आतंकी हमले की साजिश। प्रो फिलिस्तीन कट्टरपंथी ग्रुप के 4 सदस्य गिरफ्तार हो गए। जांच के दायरे में सिनागॉग प्रदर्शन से जुड़ा ग्रुप। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, यह बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका में सिडनी वाला हाल होने वाला था क्या? यह बड़ा सवाल हमारे सामने। यह देखिए जरा, अमेरिका में बहुत बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम कर दी गई है। दिस इज अ टॉप स्टोरी राइट नाउ। यह बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जो जानकारी आ रही है वो सिडनी की तर्ज पर यह हमला होने की संभावना थी। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए इसके फ्लोर पर, सीधे आइए। बड़ी खबर, अमेरिका में आतंकी हमले की साजिश नाकाम। इस वक्त की बड़ी खबर यह देखिए जरा। एफबीआई ने न्यू ईयर ईव पर बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम की। न्यू ईयर ईव पर 5 जगहों पर आईडी धमाके की योजना थी। लॉस एंजलिस और ऑरेंज काउंटी को दहलाने की साजिश थी। इमिग्रेशन एजेंट्स और वाहनों को निशाना बनाने की तैयारी थी। ये देखिए, टर्टल आइलैंड लिबरेशन फ्रंट नाम के संगठन पर आरोप है। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ने साजिश की पुष्टि की है। मैं चाहूंगा इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए। सीधे चलिए, मेरे साथ एयर कॉमोडोर अतुल सर जुड़ चुके हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सर, क्या यह नया ट्रेंड है जो हमने सिडनी में देखा? क्या यह नया ट्रेंड वहां पर भी होने वाला है और क्या दुनिया को इससे अलर्ट रहना चाहिए? अमेरिका में सोचिए, दुनिया का सबसे सिक्योर्ड कंट्री जिसे कहा जाता है आफ्टर 9/11, वहां पर यह बहुत बड़ी साजिश था। देखिए, जहां तक पैलेस्टाइन और सवाल है, इजराइल के अगेंस्ट सवाल है, इजराइल के अगेंस्ट, तो ये तो काफ़ी टाइम से चल रही है टेररिज्म। और टेररिज्म समझने की ये ज़रूरत है कि ये टेररिज्म का मकसद क्या है, इस वक्त क्यों कर रहे हैं। अब उन्होंने देख लिया अपने गाज़ा में टेररिज्म करके उसका क्या खमियाजा भुगता है उन्होंने पूरा। उनको बहुत नुकसान हुआ है, पूरे पैलेस्टीनियंस को वहाँ नुकसान हुआ है। वो ये क्यों करना चाहते हैं ये समझ नहीं आ रही है। अब ऑस्ट्रेलिया में जाके पहले बीच के ऊपर किया, अब यहाँ कर लॉस एंजलिस में करना चाहते थे। ये दर्शाना क्या चाहते हैं या ये क्या बताना चाहते हैं या क्या हासिल करना चाहते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। ये एकदम इनसेंसिटिव और एकदम बेहूद का एकदम अनस्ट्रेटेजिक मूव्स हैं, मैं इनको कहूँगा। सर, क्या ये नई रियलिटी है? क्या ये नई रियलिटी है? ये भी देखना पड़े। देखिए, रियलिटी तो टेररिज्म इज अ रियलिटी विच हैज़ बीन एग्जिस्टिंग फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स नाउ। तो जहाँ तक उसका सवाल है वो तो है ही, पर मसला ये है कि इसका इंटरनल पॉलिटिक्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर आप देखेंगे कि अमेरिकन इंटरनल पॉलिटिक्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। कुछ ही दिन पहले हमने देखा था कि एक मागा का एक फैक्शन है जो कि इजराइल को ब्लेम करता है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की मिस्टेक्स के लिए जी। अब उसने एक इजराइल के अगेंस्ट एक मोर्चा खड़ा किया है और उसने कहा कि हम नहीं चाहते हैं, और उसमें टकर कार्सन एक सबसे उसको लीड कर रहे थे उस मोर्चे को जी। और उन्होंने कहा कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पे इजराइल का बहुत दबदबा रहा है। तो ये एक डिबेट चल रही है वहाँ के अंदर। अब इस टेररिज्म का उस डिबेट के ऊपर क्या असर पड़ता है हमें वो भी देखना पड़ेगा, आगे चल के देखना पड़ेगा। पर मेरे को ये बिल्कुल समझ नहीं आता कि जो टेररिस्ट एलिमेंट हैं, पैलेस्टीनियन टेररिस्ट एलिमेंट्स और ये बाकी जो अदर मुस्लिम टेररिस्ट एलिमेंट जो सिडनी में आए, उनका मकसद क्या है, वो अचीव क्या करना चाहते हैं। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। बी विद मी सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, प्लीज पार्डन मी। मेरे पास इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। पहली बार रूस की नेवी पर यूक्रेन का हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, नोवरोसिस्क में यूक्रेन का सबमरीन, रूसी सबमरीन पर हमला, शॉट से विजय इसके। ये देखिए जरा, वार्शा क्लास पनडुब्बी को भारी नुकसान पहुंचा। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, अब हमले के बाद पूरी तरह आउट ऑफ एक्शन सबमरीन, ये बड़ी खबर आ रही है, लेकिन इस पर काउंटर रिएक्शन आया। ब्रेकिंग दिखाइए, नोवरोसिस्क नेवल बेस पर यूक्रेनी हमले को लेकर रूस का दावा। ब्रेक करिए शॉट्स के साथ, वही शॉट्स। यूक्रेन का सबमरीन पर हमला नाकाम रहा है, रूस से ये कहा है। दिखाइए जरा, ये बड़ी खबर है। ड्रोन से सबमरीन तबाह करने का दावा गलत है, रूस से कहा है। ब्लैक सी फ्लीट के किसी जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, कैस्पियन सागर में रूस के ऑयल प्रोडक्शन पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। दिखाइए जरा, ऑयल प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म पर ड्रोन से यूक्रेन का अटैक है। एक हफ्ते में तीसरी बार। ओ विजुअल देखिए जरा,
एक हफ्ते में तीसरी बार यूक्रेन का बड़ा हमला है। हमने में ऑयल प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म के हिस्से को नुकसान पहुंचा। विजय, ये खबर और इससे पहले की पहले वाली खबर दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। ये देखिए, इनको डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत। बड़ी खबर, ब्रिटेन के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रिचर्ड नाइट का दावा है। ये देखिए जरा, आइए जरा इसके फ्लोर पर। ये बड़ी खबर है, रूस से जंग पर ब्रिटेन की वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रिटेन को रूस से संभावित जंग के लिए तेज करनी होगी तैयारी। बड़ी खबर, हथियार उत्पादन और डिफेंस स्किल्स पर तेजी से काम करना होगा। यूरोप के कई देश पहले ही डिफेंस खरीद और तैयारी बढ़ा चुके हैं। विजय, अगला कैंप 4 पर कुछ यूरोपीय देशों ने सैन्य तैयारियां दोबारा शुरू कर दी है। ब्रिटेन को भी अब उस स्तर पर तैयारी की जरूरत है। इस सब के बीच में मेरे बगल में ब्रेक करिए। ब्रिटेन की खबर आपने देखी, अब ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 ब्रेक करिए। यूक्रेन का कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा ब्रिटेन। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 की चीफ की वार्निंग। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यूक्रेन की नेटो एंट्री मांग छोड़ने के बाद रूस को चेतावनी दे दी गई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, पुतिन पर दबाव जारी रहेगा, MI6 की चीफ ने कहा है। सीधा IS के फ्लोर पर और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। MI6 की पुतिन को वार्निंग। दुनिया की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसीज में से एक है जेम्स बॉन्ड 007 MI6। ये देखिए, MI6 की नई चीफ ब्लेज मैटवेली की चेतावनी है। यूक्रेन को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा ब्रिटेन, ये उन्होंने कहा है। नेटो का हिस्सा ना होकर भी यूक्रेन अकेला नहीं है। ये पहली फीमेल चीफ है MI6 की। ये देखिए, रूस जानबूझकर ग्रे जोन में यूरोप को परख रहा है। ये इन्होंने कहा है। रूस युद्ध से ठीक पहले वाली स्थिति पैदा कर रहा है।